नमस्ते बच्चों, 10th क्लास की विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लेसन नंबर 5 के बारे में चर्चा करी थी, जिसका पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा था। आज हम इसके पार्ट सेकंड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था सबसे पहले कि तत्वों को किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर जो है सबसे पहले डोबेराइन ने अपने जो है मत को प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से तत्वों को व्यवस्थित किया जा सकता है। डोबेराइनर के बाद में दूसरे वैज्ञानिक आए थे न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम के माध्यम से तत्वों को वर्गीकरण करने का प्रयास किया। नेक्स्ट जो यहाँ पर वैज्ञानिक थे मोजले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी किस प्रकार से जो है ये प्रस्तुत की गई और तत्वों को कैसे यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी प्रवृत्ति जो है किस तत्व की संयोजकता उस परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के ऊपर यहाँ पर क्या करते हैं वो निर्भर करती हैं। तो किस तत्व की संयोजकता उस परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की गणना के ऊपर निर्भर करते हैं। तो बाहरी कोश में कितने उसमें इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे हमने यहाँ पर बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है 12 है। सल्फर का परमाणु क्रमांक यानी हम कह सकते हैं संख्या जो है वो 16 है। तो परमाणु के आधार पर परमाणु संख्या 12 है, तो इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था यहाँ पर क्या रहेगी, तो आप इसमें देख सकते हैं 2 8 2। तो सबसे अंदर 2, उसके बाद बाहर में 8 है और सबसे बाहर एक प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 8 और 2। तो यहाँ पर जो है मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होगी, इसमें सबसे बाहरी कोश को देखेंगे तो सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर एक तो ये रहा और एक ये येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे बाहरी कोश वाला यहाँ पर मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन की संयोजकता को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार से सल्फर की हम बात करेंगे तो सल्फर का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या जो है वो कितनी होती है 16 होती है। इसके इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को हम देखेंगे तो 2 8 और 6। तो अंदर ग्रीन कलर डॉट में आपको 2 दिखाई दे रही हैं, रेड में आपको 8 दिखाई दे रही है और सबसे बाहर में आप देख सकते हैं इसमें 6 इसमें दिखाई देती हैं। तो इसमें यहाँ पर जो है इसमें आप देख सकते हैं 2 8 और 6 यानी 16 परमाणु क्रमांक, तो सबसे बाह्यतम कोश में 6 हैं। लेकिन इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए 8 - 6 अगर इसमें करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हुई 2 की। तो ये पिंक कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं 1 और 2, तो इसके यहाँ पर सल्फर संयोजकता कितनी है 2 है। जब हम आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो संयोजकता देखी जाए तो संयोजकता पहले बढ़ती है फिर कम होती जाती है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता बढ़ती जाती है। तो आवर्त सारणी में हमने देखा है कि बाएं से दाएं जाने पर यहाँ पर पहले संयोजकता बढ़ती हैं फिर घटती हैं और ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता एक प्रकार से कैसे होती हैं बढ़ती जाती हैं। परमाणु आकृति व प्रथम समूह क्या है इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। परमाणु की आकृति व प्रथम समूह। तो परमाणु की आकृति जो है वह किस प्रकार से बढ़ती हैं या घटती हैं और इसको हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, तो ये परमाणु प्रथम समूह इसका दे रखा है। तो समूह के रूप में यहाँ पर लिथियम है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक ही कोश में यानी सबसे बाहरी कोश में ही इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे बाहरीतम कोश में यहाँ पर क्या हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके साथ नाभिक जो है यहाँ पर धनावेशित हैं और इलेक्ट्रॉनों की अपनी ओर खींचता है। देखो यहाँ पर 2 हैं तो ये अपनी ओर, ये 2 और हैं तो यहाँ पर 4 हो गए। इसमें पहले 1 था, इसमें 5 हैं, इसमें 6 हैं और इसमें यहाँ पर 7 हैं। बाह्यतम कोश में देखेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें यहाँ पर 4 हैं, इसमें 3 हैं, 2 हैं और 1 हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की। यहाँ पर इसमें हम देखते हैं परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो परमाणु आकृति व परमाणु समूह में जैसे यहाँ पर क्या होता है बाएं से दाएं जाने पर इसमें परमाणु आकार में यहाँ पर वृद्धि हो रही है। आकृति की हमने यहाँ पर बात करते हैं, समूह की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में हमने पढ़ा है कि आवर्त कितने होते हैं और समूह कितने होते हैं। जैसे यहाँ पर लिथियम
हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। तो इसे लेना की रब से पर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो समूह ऊपर से नीचे जाने पर ये प्रकार से क्या होता है, इनका आकार भी बढ़ता है। जैसे देखो आप, ये फर्स्ट है, ये 2, ये 3, इस प्रकार से देखो इसकी और जो है नाभिक से इसकी दूरी बढ़ती भी जाती है। बाह्यतम कोश को देखेंगे तो सबसे बाह्यतम और नाभिक है, तो इसमें दूरी यहाँ थोड़ी और कम है और इसमें बिल्कुल ये पास में होते हैं परमाणु। तो ऊपर से नीचे जाने पर समूह यानी वर्ग में, तो यहाँ पर इसके जो है परमाणु आकार में वृद्धि हो रही है, नाभिक से दूरी इसमें कम होती चली जाती है। समूह और ये परमाणु दे रखा है यहाँ पर जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और ये लेना की रब से पर याद की हम यहाँ पर बात करते हैं, उसमें ये पहला समूह इसमें बताया गया है। धात्विक गुणधर्म, यानी धात्विक गुणधर्म किस प्रकार से, धात्विक गुणधर्म की बात करेंगे। धात्विक गुणधर्म का अर्थ है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। कोई तत्व जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसका धात्विक गुण भी उतना ही अधिक होता है। तो आप देख सकते हैं धात्विक गुण जो हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, यानी धातु एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। तो जिसे हम बात करें आवर्त में बाएं हटाए जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती हैं। नाभिक में आवेश के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन के यही अपनी ओर खींचता है, जिससे परमाणु का आकार भी कम होता है। इस कारण आवर्त में बाएं हटाए जाने पर इलेक्ट्रॉन की त्यागने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। और धात्विक गुण यहाँ पर क्या होगा, एक प्रकार से कम होता जाता है। धात्विक गुणों में यहाँ पर क्या होती है, जो है इसमें कमी होती चली जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा है कि धात्विक गुणों में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। जब इसमें यहाँ पर परिवर्तन होगा जब इसमें दाईं ओर से और बाईं ओर से जाने पर जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार यहाँ पर बढ़ता रहता है। संयुक्त इलेक्ट्रॉन में लगने वाला नाभिक आवेश कम होता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबसे बाहरी कोश नया कोश बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर नया कोश जुड़ने से कारण नाभिक से दूरी होते जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलने या त्याग सकते हैं। अतः धात्विक गुण समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते रहते हैं। तो ये तो हमने यहाँ पर इसकी समूह के बारे में। अधात्विक गुण क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। अधात्विक गुण, धात्विक गुणधर्म के विपरीत आवर्त में अधात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर अधात्विक गुण एक प्रकार से घटता है। तो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है और समूह में ऊपर से जाने पर धात्विक गुण यहाँ पर जो है इसमें बढ़ता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ पर इस अध्याय में धात्विक अधात्विक गुणों के बारे में बात करी, संयुक्ता के बारे में चर्चा करी। अगले वीडियो में इसकी कुछ और टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। सभी भैयाओं को